जिस क्रिप्टो एक्सचेंज पर आपके क्रिप्टोज हो, आपका इन्वेस्टमेंट हो, अगर वो बंद हो जाए तो आपके पैसों का क्या होगा? क्या आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे या फिर एक्सचेंज के साथ आपके पैसे भी डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे? क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को आजकल ये सवाल बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ा टेंशन दे रहा है, बिकॉज जब से FTX का फ्रॉड का केस सामने आया है जिसमें 10 लाख से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, जीरो हो गया, सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया, तभी से दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर भी सवाल उठने लगे, शुरू हो गए। बिकॉज इतने केसेस हो गए इस साल, चाहे वो 3AC कैपिटल हो, वॉल्ट हो, सेल्सियस नेटवर्क हो एंड ये FTX। और इसमें अब तक का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखें तो माउंट गॉक्स था, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था एक वक्त में। पूरी दुनिया में जितनी बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है उसका 70% माउंट गॉक्स के थ्रू होता था। सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, एक्सचेंज हैक हो गया एंड फिर बैंकरप्ट हो गया 2014 की। वैसे मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि तब से अब तक ऐसे केसेस हमेशा हमें देखने को मिलते रहे और इसीलिए जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन पर सवाल उठते हैं। और फिर चाहे वो बाइनेंस हो, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज हो, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एंड क्रिप्टो एक्सचेंज अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर WZX है, CoinDesk है, CoinSwitch है, BitBNS है, दूसरे भी हैं। इन सभी एक्सचेंजेस के यूजर्स भी स्ट्रेस्ड है, पूछ रहे हैं कि भाई कि हमारे साथ ऐसा कोई खेलना हो जाए। कमेंट सेक्शन में आपने काफी सारे सवाल किए थे इससे रिलेटेड एंड इसीलिए परसों WZX वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन का इंटरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप उसको देख सकते हो। एंड कल इस पर CoinDesk फाउंडर सुमित से भी बात कर रहा हूँ ताकि आपको सभी बातें क्लियर हो जाए एक्सचेंजेस से रिलेटेड। बट आज इस वीडियो में आप ये जान रहे हैं कि अगर आपके क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर फंस जाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट सारा का सारा फंस जाता है, आपका पैसा फंस जाता है किसी एक्सचेंज पे, तो क्या वो आपको किसी सूरत में वापस मिल सकता है या फिर नहीं? एंड ये बता रहे हैं बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा। कोई भी एक्सचेंज जो होती है उसके पास आपका क्रिप्टो जो होता है, तो आपके जो क्रिप्टो की प्राइवेट कीज है वो आपके पास नहीं है, तो ओनरशिप एक्सचेंज की है। ठीक है, आपको उसके दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे अगर आपके अपने क्रिप्टो को उनको एक्सेस करना है। ये तो क्लियर हो गया। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर हमने सेल्सियस वॉल्ट के केस में देखा कि आपका क्रिप्टो वहां पे जो था वो फंस गया, और अब आपका क्रिप्टो जो फंस गया तो फंस गया। अब जब लिक्विडेशन होगी, जब कोर्ट बैठेगा, उसके अंदर डिसाइड होगा, तो इन्वेस्टर को तो सबसे लास्ट में उसका राइट होता है। अगर जो यूजर होता है उसका राइट सबसे लास्ट में होता है कि जब कंपनी बिकवाली पे आती है, कंपनी टूटती है, तो उसमें शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका, सब करने के बाद जो बचता है वो इन्वेस्टर्स को जाता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर आप उतना ही और पैसा रखिए जितना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप एक्सचेंजेस का पास्ट में भी हमने नुकसान ये देखा है कि एक्सचेंजेस जब डूबती हैं या खत्म होती हैं तो क्रिप्टो साथ में डूबता है। तो ये तो रिस्क है एक्सचेंजेस के साथ। एक्सचेंजेस की कन्वीनियंस भी है तो एक्सचेंजेस के कुछ इश्यूज भी हैं। जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें, अपना एक्सचेंज के ऊपर आप, हम सब ने देख लिया, लेकिन सेल्फ कस्टडी भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि एक्सचेंज की वल्नरेबिलिटीज हैं तो वहाँ पे कम से कम आप कस्टमर केयर है, किसी को फोन कर सकते हो। सेल्फ कस्टडी में रखना बहुत डिफिकल्ट होता है अनटिल अनलेस आपको उसके स्टेप्स ना पता है, क्योंकि सेल्फ कस्टडी में एक बार ही क्रिप्टो गया तो गया, वहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं होता। ठीक है, तो कैश 22 सिचुएशन है। तो मेरा यही मानना है कि एक तो इंडियन एक्सचेंजेस पे ही रखें, ठीक है, और जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट हो रही हो तो मेजर पैसा जो है वो कैश में ना रखें, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट कर लें कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो रही है एक्सचेंज से, आपको कुछ सस्पिशन फील हो रहा है, कुछ ऑलरेडी न्यूज़ के अंदर कुछ आ रहा है, तो दैट इज़ द राइट वे। सेल्फ कस्टडी तो रिकमेंडेड होता है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि एडवांस यूजर्स के लिए होता है जो उसको रख सकते हैं और जिसको आप सेफ तरीके से रख सकते हैं। लेकिन देखिए, जब बुरा वक्त आता है ना तो कह के तो आता नहीं है। अब ये पता ही नहीं था किसी को, एक आदमी को भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो क्या कह सकते हैं। मतलब ये बैंक्स के अंदर भी आता है ऐसा वक्त। हमने बैंक्स को भी रातों रात, आज था कल नहीं है, बैंक के ATM की लाइनें लग जाती हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस का तो यही प्रॉब्लम है। जो सेंट्रल एंटिटीज का मतलब क्या होता है, यही होता है कि रातों रात कुछ भी सिचुएशन बिगड़ जाती है और फिर यूजर जो इधर से उधर दरवाजे, एक दरवाजे दूसरे दरवाजे भटकता रहता है। तो यही है यार। मैं यही कहूँगा कि क्रिप्टो के अंदर
ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, एक SIP की तरह चलें और धीरे धीरे चलें, और क्रिप्टो में सेफ तरीके से क्रिप्टो को रखने के तरीकों को एक्सप्लोर करें। सो एज काशिफ सेड कि अगर आपका पैसा किसी एक्सचेंज पे फंस जाता है और वो एक्सचेंज डूब जाता है तो उसके आपको वापस मिलने के चांसेस जो है नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि आपको पैसा वापस मिले और वो भी पूरा वापस नहीं मिलता। तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पर इंडिया में। अगर बात करें तो यहाँ पे रेगुलेशंस एक तो नहीं है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज भी नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये रिस्क आपको उठाना पड़ता है हमेशा जब भी क्रिप्टो में मतलब आप ट्रेड करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए हमेशा से मैं भी यही कहता हूँ, सब जितने भी मैं एक्सपर्ट्स आपके लिए लेके आता हूँ चैनल पे, वो भी आपको ये बताते हैं कि आप उतना पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें जितना आपको खोने का डर ना हो। ऐसा ना करें कि अपने आपने कैपिटल का जो 50% 60% इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा ना करें, गलती होगी आपकी तरफ से। आप सिर्फ अपने कैपिटल का मैक्स 4 से 5% जो है वो क्रिप्टो में डालें, और वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन में डालें। किसी ऐसे वैसे कॉइन में या फिर मीम टोकन में आप ना फंसें। मतलब ये अभी मैं कहूँगा। एंड ऑफ कोर्स मतलब हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई सिचुएशन ना पैदा हो कि कोई मतलब इंडिया का मेजर एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो या फिर उसमें कोई दिक्कत आए। लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है दूसरे, तो आप भेजते रहिए, मैं एक्सपर्ट्स के साथ उनके जवाब आपके लिए लेकर आता रहूँगा। एंड कनेक्टेड रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए अनकट फॉर मोर सच क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट।